नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजेंद्र, आप लोगों का एक गरीब किसान। तो आज का बहुत ही अहम सवाल है आप लोगों से, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों का प्यारे और अति प्रिय हमारे समाज के लोगों के लिए एक संदेश कि राजनीति पर अगर हम चलते हैं तो ये कोई राजनीतिक पार्टी आज से कल से तो चालू हुई नहीं। हो सकता है 1947 में देश आज़ाद हुआ, जब से ये चलने लगे, संविधान बना और ये राजनीति की रोटियाँ सेकना चालू हुई। हर बार चुनावी मुद्दा कोई भी आता है, कोई भी चुनावी मुद्दा आता है तो उसमें बीच में कौन आता है? गरीब एंड किसान और एंड जवान, तीन मुद्दे आते हैं। राजनीति रोटियाँ सेकने पर तीन चीज़ों को प्रयोग किया जाता है, एक गरीब किसान, दूसरा जवान। जब भी कोई नई पार्टी आती है तो हम गरीबों के लिए ये करेंगे, हम किसानों के लिए ये पानी फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे और उनका लगान माफ़ कर देंगे, उनका बिल है वो माफ़ कर देंगे और किसान का जो लोन है वो माफ़ कर देंगे। मतलब अनेक, या बिजली का बिल आधा कर देंगे, ये आधा कर देंगे, वो पूरा कर देंगे। और जैसे ही वो मतलब चुनावी मुद्दा खत्म होता है उसके बाद गरीब और किसान और जवान उनके ऊपर लेव डाल दिया जाता है, ये हो जाते हैं बंद। उसके ऊपर चलती है फिर राजनीति। फिर इसको ये आया 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट आया है 2 लाख, ये किसको दिया जाए? इनका ऐसा विचार चलता है, इस तरीके से इनका विचार चलता है, ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाए? फिर वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि इनका हमारे बहनों के लड़का है जो कुछ करता नहीं है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, अच्छे से चला लेगा और उनका भी काम होगा। फिर ये आपस में बोलेंगे, फिर दूसरा आएगा सबसे बोलेगा ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दो, लड़का कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दो, उसका हमें दे दो, उसका हमें दे दो। तो उसमें आधा काम होगा, आधा खा जाएगा, किसान खत्म हो जाएगा, बीच में गरीब खत्म हो जाएगा, जवान खत्म हो जाएगा। मतलब फिर उसमें गरीब और किसान और जवान के बीच में कुछ नहीं रहेगा, ये हो जाएंगे बंद। जैसे धीरे धीरे 5 साल गुजरेंगे, 5 साल गुजरने के बाद जैसे 4 साल गुजरता है, 5-6 साल चल लगती है, फिर आता है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये बाकी रह गया, मतलब बाकी नहीं रहेगा, अब हम ये करेंगे, यहाँ तक हमने इतना सुधार लाए और इतना रह गया, बाकी हम आगे की जनरेशन में अब की बार हम ऐसा करेंगे कि जवान हमारे सही हो जाए, किसान हमारे मतलब किसान भाई हैं उनको मतलब कुछ राहत मिले, हमने बहुत सारा काफ़ी काम किया है। और जब जाकर हम किसानों से पूछते हैं कि आप लोगों का कर्ज माफ़ हुआ, तो किसान क्या कहता है? ना बोलने के साथ उसके आंसू भी आते हैं। मैं एक खुद किसान का बेटा, हर जगह पानी भी होगा, जहाँ हमारी ज़मीन है वहाँ पानी नहीं है। और लागत चाहे 10 बीघा हो ज़मीन, चाहे 50 बीघा हो, चाहे 20 बीघा हो, लेकिन बीघा के हिसाब से जो लगान आता है वो तो बराबर ही लगती है। लागत उतनी ही लगेगी चाहे वो वहाँ पर पानी में हो अन्यथा ना हो। ज़मीन की लागत उतनी ही लगती है चाहे उसमें पैदावारी हो अन्यथा ना हो। हमारे पिताजी के हिस्से में ज़मीन है 50 बीघा, तो 50 बीघा में 10 कुंटल अनाज नहीं होता। 10 कुंटल अनाज नहीं होता है, क्योंकि पानी की समस्या। और लागत बराबर ही लगती है। क्या करें? खेती करनी पड़ती है, किसान है तो खेती करनी पड़ेगी, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? इसलिए हम 5-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं यहाँ बाहर, 50 बीघा ज़मीन होने के बावजूद। किस लिए? पानी नहीं है। उसके बाद गांव में समस्या, जैसे मान लो किसी विधायक के थ्रू, सरता भदौरिया के थ्रू एक हमारे जिला इटावा के ग्राम क्षेत्र बड़बुरा ग्राम खेड़ा अजब सिंह में एक ट्यूबवेल सबरसेबल आया ताकि कि गांव का कुछ भला होगा। जब विधायक बन गई सरता भदौरिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो ट्यूबवेल आया था वो उन्होंने खुद अपने खेत पे लगा दिया, जहाँ पानी की समस्या नहीं थी। और जहाँ पानी की समस्या थी वहाँ पर ट्यूबवेल सरता भदौरिया ने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? कि उनको गरीब किसान, उनको कुछ पता ही नहीं, उनको जानते ही नहीं है। प्रधान से मिल गए, प्रधान को क्या है, प्रधान तो भाई उससे मिले हुए हैं, प्रधान को जानता है, उनके साथ है, प्रधान ने साइन कर दिया, उन्होंने अपने खेत में लगा दिया, हो गया। किसान कहाँ रहा? जहाँ था वही।
हमारे ग्राम खेड़ा अजब सिंह में, जो जिला इटावा, उत्तर प्रदेश के जिला इटावा क्षेत्र बड़ग्राम पड़ता है, ग्राम खेड़ा अजब सिंह, उसमें कोई भी चेकिंग नहीं आती है। उसमें चेकिंग आती है, क्या की आती है, लाइट बिल की चेकिंग आएगी। दूसरा, आपने ट्रैक्टर हमने खुद लिया, हमारे भाई ने खुद ट्रैक्टर लिया था, कर्ज पे लिया ट्रैक्टर। अब किस मतलब ट्रैक्टर की EMI नहीं भर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं भर पा रहा हूँ क्योंकि कुछ पैदा ही नहीं हो रहा, तो भरूँ कहाँ से। कर्ज हमारी ज़मीन पे खुद है, हमने लिया, इसलिए कर्ज लिया था कि ज़मीन में लगा देंगे। ज़मीन को पहले ऊँची नीची थी, उसको समतल करा दिया, पानी की व्यवस्था हो गई थी, तो सोचा अच्छी पैदावारी होगी, कर्ज भी बढ़ जाएगा, तो गाड़ी पैदा हो जाएगी। तो ट्रैक्टर की जो EMI वाले हैं, L&T फाइनेंस वाले, L&T फाइनेंस वालों को तो तुम कितना भी फाइनेंस कितना भी भर दो, पैसा उनके पास किस्त बराबर जा रही है। और अब क्या हुआ कि उन्होंने आज मतलब कर्जा ले लेके मतलब हमने EMI भरी और उन्होंने बिल नहीं दिया, पर्ची नहीं दी, बोला आपकी बात नहीं, आपकी बात दे देंगे, आपकी बात नहीं, आपकी बात दे देंगे। अब बोलते हैं तुमने EMI भरी ही नहीं। अपन तो इतना जानते भी नहीं, धमकी देते हैं कि हम पुलिस मतलब FIR कर देंगे, हमारी गाड़ी खींच लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब पैसा भी भर दिया, गाड़ी भी खींचने वाली है, क्या कहना चाहिए नहीं समझ में आ रहा। मुझे तो ये लगता है मेरे पिताजी को टकना आ जाए, कर्ज लेके ट्रैक्टर में मतलब किस्त भरी, उस पर से बोलना भरी नहीं है, अपने पास सबूत नहीं, क्योंकि पर्ची नहीं दी उसने, और अपने इतने वो भी नहीं है जो कुछ कर सके, कुछ करने के लायक भी नहीं है। ये गरीब किसान आदमी क्या कर सकता है बताइए आप। तो राजनीतिक रोटियाँ और राजनीति तक ही चलती हैं, और बड़े हैं जितने भी नेता लोग वगैरह हैं, इनके अरबों खरबों का लोन लोगों ले लिया, गाड़ी ले ली, EMI भरे ना भरे, उनके पास को नहीं जाता, सब गरीब के पास ही आते हैं। तो हमें आप लोगों से हमारा यही विनम्र निवेदन है कि वीडियो के आगे से आगे ले जाए, और ये वीडियो वहाँ तक पहुँचना चाहिए जहाँ राज्य सरकार, केंद्र सरकार से पैसा आता है और वो ग्राम विकास में नहीं, जिस तक पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाता है, और वो भ्रष्टाचार का शिकार होता है। आम जनमानस का भी पैसा आम जनमानस तक आना चाहिए। वो ब्लॉक के कर्मचारी प्लस प्रधान, ग्राम प्रधान होता है, ये मिलके सब खा जाते हैं, वीडियो जो भी है सेक्रेटरी सब खा जाते हैं। ग्राम के विकास के लिए एक पैसा नहीं आ पाता है। हम देख रहे हैं 10 साल से हमारे गांव में ग्राम प्रधान बना हुआ है गब्बर, उसका नाम है गब्बर सिंह, मुकेश सिंह बता दें उनको गब्बर। 10 साल से प्रधान, एक तो वो दबंग है, 10 साल से प्रधान है। तो दूसरी बात, पैसा चेक कट जाता है सीधा, जो मतलब हमारे गाँव में देखा जाए, नल की जो बोरिंग हुई है, खुदाई हो गई, 5-6 हज़ार रुपये खुदाई हो जाती है, नल का पैसा पास होता है 20,000 रुपये, खुदाई हो गई, पास हो गया, अकाउंट में पैसा आ गया, जिससे मतलब बिल बनता है वो बिल दे देते हैं, क्योंकि 10% 5% उसके पास में घुस जाती है, उनका कमीशन पहले उनके पास पहुंच जाता है, पैसा बराबर पास हो रहा है। तो गांव का विकास अभी तक नहीं हुआ, पता नहीं कब से प्रधानी चल रही है हमारे गाँव, पता नहीं कब से, हर बार यही होता है, बार गाँव में ये हो जाएगा, बाकी बार ये हो जाएगा, फिर तो फिर आ जाएगा पैसा जाता कहाँ, गाँव का विकास अभी हुआ ही नहीं अभी तक। गाँव जहाँ था वहीं है, गाँव की गलियाँ जैसी थी वैसी हैं, गांव में जो कच्चे मकान जैसे थे वैसे ही है, गांव का किसान जैसा था वैसा ही है, पैसा गया कहाँ। प्रधानी तो हर साल आती है, हर साल प्रधानी आती है, हर 5 साल में प्रधान चेंज होता है। अब की बात जब दबंग है, उसने दबंग जो भी किया है उसको फिर प्रधान बन गया, लेकिन गांव का विकास होता है। विकास किसका होता है, उसके चच्चों का होता है, उसका होता है, खुद का होता है। जब वो प्रधान बना था तब वो इतना कर्ज में था कि ज़मीन भी उसकी कर्ज में रखी हुई थी, ट्रैक्टर भी उसके पास था, वो भी कर्ज में रखा हुआ था, उसके पास ही 10-12 लाख रुपए का कर्ज था। तो आज देखो जाए, जब से प्रधान जीता है वो 10 साल से, तब से उसके घर में मंदिर जैसा काम, लखनऊ वाला मंदिर है ना, उसमें काम बंद नहीं होता, वैसे उसके घर में आज तक काम बंद नहीं है। आज उसने स्कॉर्पियो भी ले ली, बुलेट भी ले ली, सारा कर्ज भी माफ़ कर दिया, और ज़मीन भी खरीद ली, मतलब अपना विकास पूरा कर लिया, अपने घर का विकास पूरा कर लिया, अपने परिवार का विकास पूरा कर लिया, लेकिन गाँव का विकास पूरा नहीं। गांव का विकास क्यों नहीं हुआ पूरा, क्योंकि एक तो गांव का गरीब आदमी वो इतना कुछ जानता नहीं है, वो जानता भी है वोटर की वजह से बोलता नहीं। हमने आवाज़ उठाई तो मुझे धमकी मिली कि तुम गांव में नहीं रह पाओगे। ये है हमारे गांव के राजस्व कहाँ जाए। अब मैं खुद बीजेपी से, मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, ये कार्यकर्ता हूँ, कोई नेता नहीं, कुछ नहीं, मतलब सपोर्ट करता हूँ कि अच्छा है, समाज की भी अच्छी है, लेकिन जो दल्ले है ना, नीचे वाले दल्ले, वो नहीं उसको अच्छा होने दे रहा है, भ्रष्टाचार का शिकार वो करवा रहे हैं।
हमने क्या राम शंकर कटरिया को मैसेज किया था गांव के बारे में, जैसे ऐसे यहाँ पर जांच करवाई जाए, जांच करवाई जाए। राम शंकर कटरिया को मैसेज किया, ईमेल किया, व्हाट्सअप किया, फ़ोन किया, नहीं मेरा फ़ोन रिसीव हुआ, फ़ोन रिसीव हुआ तो क्या बोला गया, क्या आप राम शंकर कटरिया को जानते हो? मैंने उनको पत्र लिखा, भेजा, व्हाट्सअप किया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि उनके पास नेता से नेता जुड़ा हुआ है, अपन कौन हो? हम उनका। लेकिन जब ये उंगली जब जाके वोटिंग मशीन को जब लगती है तभी जाके वो नेता बनता है, और वो इसकी ही औकात भूल जाता है। अपन ही उसको, हम ही उसको विजयी बनाते हैं और हमारे कोई वो भूल जाता है। हमारे के पास क्या सवाल आता है, आप क्या जानते हो? जब मैंने आपको वोट किया था तब हमने आपसे नहीं पूछा था कि आप हमें जानते हो? आज ये सवाल क्यों? मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है, विनती करता हूँ कि आगे से आगे ले जाओ। तो आज ये हमारे साथ हो रहा, हमारे गांव के साथ हो रहा, कल और आपके गांव के साथ भी यही हो रहा, आपके साथ भी यही हो रहा है। लेकिन क्या है, बोल नहीं। मेरे साथ जुड़े रहो, हम और भी आगे आप